नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल से के साथ आगे सामने मोदी हम चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जैसे जैसे दूसरे चरण के चुनाव नजदीक आते जा रहे वैसे वैसे देश के अंदर राजनीति लगातार गर्म होती चली जा रही है। बताएंगे आपको दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी के जैसलमेर में मुसलमानों को लेकर दिए गए गलत बयान को लेकर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस थमा दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से फटकार लगाई है। दोस्तों चिट्ठी लिखकर गलत बयानबाजी से बचने के लिए कहा गया है। साथ साथ आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जो मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, इस पर एक ऐसा तथ्य सामने आया है जिसके बाद भाजपा में अब सन्नाटा पसरने वाला है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई फटाफट सारी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि देश परिवर्तन के लिए आगे बढ़ चुका है, दूसरे चरण के चुनाव के अंदर यह परिवर्तन और ज्यादा सुदृढ़ होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बयानों पर आपत्ति जताते हुए गुरुवार को संज्ञान लिया है। आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेजकर उनसे 29 अप्रैल तक के लिए जवाब मांगा है। दोस्तों प्रधानमंत्री के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के आरोपों का पहली बार संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी से विपक्षी दलों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर जवाब देने के लिए कहा है। दोस्तों जिसमें नरेंद्र मोदी पर राजस्थान के बांसवाड़ा में विभाजनकारी और मानहानिजनक भाषण देने का आरोप लगा था। मुस्लिमों को लेकर और मंगलसूत्र को लेकर जो टिप्पणी की गई है, पूरे मामले को लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा से आरोपों को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि यह पहली बार है जब नरेंद्र मोदी पर लगे आरोप को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया है। हालांकि डायरेक्ट नोटिस नरेंद्र मोदी को नहीं दिया गया है दोस्तों, बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया है। शायद इसके पीछे यह बड़ा कारण होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई बड़ा हेडलाइंस नहीं बनाना चाहती थी कि नरेंद्र मोदी को नोटिस दिया गया है और इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। दोस्तों आप लोग पूरे मामले को किस तरीके से समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर कम से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संज्ञान तो लिया है। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के नेता जेपी नड्डा के द्वारा जो बिना एक्सप्लेन करने वाला मुद्दा है उस पर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं आने के बाद कार्रवाई जरूर करेगा। साथ साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के पहले मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। गुरुवार को लिखे गए पत्र में 2 पन्नों के इस लेटर के जरिए कांग्रेस पार्टी के चीफ ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री को कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र न्याय पत्र की वास्तविकता समझाने में खुशी होगी ताकि वह कोई गलत बयानबाजी ना करे। संसद के उच्च सदन में विपक्ष के नेता की ओर से लिखे गए इस खत में कहा गया है कि आज आप गरीब और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मंगलसूत्र की बात करते हैं। क्या आपकी सरकार मणिपुर में महिलाओं और दलित लड़कियों के साथ हुए अत्याचार के साथ बलात्कारियों को माला पहनाए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं है? आपकी सरकार के कार्यकाल में जब किसान आत्महत्या कर रहे थे तब आप उनकी पत्नियों और बच्चों की कैसे सुरक्षा कर रहे थे? कृपया न्याय पत्र के बारे में पढ़िए जो कि हमारे सत्ता में आने के बाद लागू किया जाएगा। पत्र में आगे लिखा गया कि यह आपकी आदत बन गई है कि आप कुछ शब्दों को संदर्भ के बाहर ले जाते हैं और सांप्रदायिक विभाजन करते हैं। आप ऐसा करके अपने पद की गरिमा को कम कर रहे हैं। जब यह सब खत्म हो जाएगा तब लोग याद करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव हारने के डर से कैसी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस के चीफ ने चिट्ठी के अंत के हिस्से को लाल घेरे से हाईलाइट करते हुए लिखा कि कांग्रेस के न्याय पत्र का मकसद सभी जातियों और समुदाय से ताल्लुक रखने वाले युवा, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और हाशिए पर पड़े हुए लोगों को न्याय मुहैया कराना है। आपको आपके सलाहकार हमारे मैनिफेस्टो को लेकर गलत सूचना दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री गलत बयानबाजी ना करे, इसलिए मुझे आपसे मिलने और न्याय पत्र की वास्तविकता को समझाने में खुशी होगी। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी से समय मांगा गया है। नरेंद्र मोदी को कहा गया है कि आप एक बार हमें मौका दीजिए, हम आपको समझाते हैं कि कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र कैसे इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए, कैसे लोगों की न्याय सुनिश्चित करने के लिए है। नरेंद्र मोदी पता नहीं कांग्रेस पार्टी का कौन सा मैनिफेस्टो पढ़कर दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र बिकवा देगी, पैसे सब में बांट देगी, बेफिजूल की बातें की जा रही है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे नरेंद्र मोदी को पूरा मैनिफेस्टो समझाना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को 2 कदम आगे बढ़ाना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए इन्विटेशन और मल्लिकार्जुन खड़गे को आकर उनको समझाने का मौका देना चाहिए। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी कोटा मुस्लिम समुदाय के लोगों को कर्नाटका में दिया है। हालांकि दोस्तों इस पर जब तथ्य चेक किया गया, फैक्ट चेक किया गया, तब पता चला 1995 में ही ओबीसी कोटा मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भी खोल दिया गया था, यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी ओबीसी कोटा के तहत रिजर्वेशन मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि देवेगौड़ा उस समय राज्य में सरकार चला रहे थे। आज वही देवेगौड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। एचडी कुमारस्वामी और एचडी देवेगौड़ा दोनों के दोनों प्रधानमंत्री मोदी के साथ चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। दोस्तों हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने सहयोगियों से पूछना चाहिए था कि वो ऐसा कानून क्यों लेकर आए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए एक तरीके से दोस्तों ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी कैटेगरी में कई जगह रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन अब पहले घुसपैठी शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद ज्यादा बच्चे करने वाले शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद
मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। और इसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे दूसरे चरण का चुनाव सामने आ रहा है और जैसे जैसे अन्य चरण के चुनाव सामने आ रहे हैं, लगातार बयान में गिरावट देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी पर यह गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेडीएस पार्टी के नेताओं से सवाल पूछना चाहिए। साथ साथ जयराम रमेश बोले, कहा आरबीआई के आंकड़े कहते हैं कि 31 मार्च 2024 तक देश के परिवारों ने अपना सोना गिरवी रखकर बैंक से कुल 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। ये आंकड़ा केवल बैंकों का है, इसमें असंगठित क्षेत्रों और साहूकार से लिया गया कर्जा शामिल नहीं है। अगर सभी क्षेत्र के लिए गए कर्ज का आंकड़ा मिलाएंगे तो पता चलेगा कि पिछले 10 साल में देश के हर परिवार में से एक परिवार ने सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया है। और प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी ने दूसरे चरण के चुनाव से पहले कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने मांग की है कि जनता ज्यादा से ज्यादा वोट करे, संविधान को बचाए, हाथ का बटन दबाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाना चाहती है और संविधान को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। भगवत मान भी मांगेंगे वोट। अरविंद केजरीवाल की पत्नी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में उतर रही है। शराब घोटाले के मामले में बंद अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की ओर से प्रचार की बागडोर कौन संभालेगा, इसका जवाब अब मिल गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल 26 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने यह जानकारी दी है। संजय सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान पर कहा कि सुनीता केजरीवाल के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। सूत्रों की माने तो सुनीता केजरीवाल पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से अपने कैंपेन की शुरुआत करने जा रही हैं। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया है कि उनकी पार्टी की गारंटी और मोदी की गारंटी में फर्क साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, कांग्रेस की गारंटी हिंदुस्तानियों की सरकार महिलाओं को 8500 रुपए प्रति माह, युवाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की नौकरी, 30 लाख रिक्तियों पर भर्ती और किसानों को कानूनी एमएसपी। उन्होंने दावा किया कि मोदी की गारंटी का मतलब अडानियों की सरकार, देश की संपत्ति अरबपतियों की जेब में, चंदे के धंधे वाले वसूली गैंग, संविधान और लोकतंत्र खत्म, किसान पाई पाई को मोहताज। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों गारंटी में फर्क साफ है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि हिंदुस्तान में करोड़ों लखपति बनाएगी कांग्रेस पार्टी। मोदी जी जानते हैं कि चुनाव उनके हाथ से निकल गया है, इसीलिए बेतुके बयान देने लगे हैं। साथ साथ दोस्तों दक्षिण दिल्ली में प्रचार करने के लिए पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने विधानसभा क्षेत्रों में भी प्रचार जाकर किया है। लोकसभा के कैंडिडेट का समर्थन करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि आपका सांसद कौन है, तो जवाब देने लगे लोग। कहा वही जो गालीबाज सांसद है। सामने से कोई बोला हाँ वही है जो बदतमीज है बदतमीज। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश विधुड़ी बीजेपी के अभी वर्तमान सांसद है दोस्तों। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण दिल्ली के अंदर अपना प्रत्याशी चेंज कर दिया है, तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने यहां पर मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट मैदान में है, तो निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट में बीजेपी के सांसद के द्वारा दिए गए बेतुके बयान को बड़ा मुद्दा बना रही है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हेट स्पीच वाला बयान बीजेपी के नेता ने संसद में दिया था। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेता हूं जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।